हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं और आपसे जो मुखातिब होने की, रूबरू होने की जो बात रहेगी हमारी, वो रहेगी विलोम। ठीक है, विलोम। विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विपरीत। क्या होता है? विपरीत या उल्टा। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा हो तो अपोजिट। किसी शब्द का क्या है? अपोजिट। तो जिस शब्द से और जिस शब्द का हमें विपरीत या उसके अपोजिट या उसके जो उल्टा जो अर्थ में जो प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाता है? विलोम शब्द कहलाता है। तो सरल और साधारण टॉपिक है, बिल्कुल आप जैसे दूसरी तीसरी क्लास से शुरुआत की होगी आपने पढ़ना। और ये आगे हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी ये सवाल पूछे जाते हैं और अपनी छोटी क्लासों में भी पूछे जाते हैं। तो विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको समझ में आ गया कि किसी शब्द के विपरीत या उल्टा, किसी शब्द के विपरीत या उल्टा अर्थ में जो प्राप्त होता है, उल्टे अर्थ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। तो कुछ जो सरल और साधारणता के आधार पर जो कुछ विलोम शब्द अपने यहाँ पर अभी चर्चा करते हैं, जैसे शब्द और उसका विलोम। अमृत है तो अमृत का विलोम क्या हो गया? विष। क्या हो गया? विष। तो अमृत का क्या हो गया? अपोजिट। और अर्थ का अनर्थ, किसी शब्द का, वाक्य का अर्थ निकालना, तो अर्थ का विलोम क्या हो गया? अनर्थ। अग्रज, ठीक है, अग्रज यानी आगे, और अनुज यानी बाद में, अनुज यानी छोटा। अंत, आदि, ठीक है। अंत का मतलब क्या है? उसका अंत हो जाना। और आदि शब्द का अर्थ होता है आरंभ। और अंश का पूर्ण, अंश का मतलब क्या है? एक छोटा सा भाग। और पूर्ण का मतलब क्या है? पूरा। अवतल का उत्तल, आपने पढ़ा होगा विज्ञान के अंदर अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो अवतल का क्या हो गया? उत्तल। अल्प का अति, अल्प का मतलब बहुत कम, थोड़ी सी मात्रा में। अति का मतलब बहुत ही अधिक। अस्त का उदय, और सूर्य अपन कहते हैं सूर्य अस्त हो गया, तो अस्त का क्या हो गया? उदय। अनुलोम प्रतिलोम, अनुलोम का क्या हो गया? प्रतिलोम। अवनी, अवनी शब्द का अर्थ था पृथ्वी, और पृथ्वी का आकाश, तो अवनी का मतलब। अब ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ये अवनी पूछा है तो इसका हमने अंबर लिखा। क्या लिखा? अंबर। यदि इस जगह पृथ्वी होता तो पृथ्वी का विलोम अपन क्या लिखते? आकाश। थोड़ा सा ऐसे लिखते तो ये जो लैंग्वेज जिस शब्द में पूछा जाता है उस आधार पर। अपेक्षा का उपेक्षा, अज्ञे का विज्ञे, अज्ञे का मतलब इसके पास ज्ञान नहीं है, विज्ञे का इसका विशिष्ट ज्ञान है। आरोह का अवरोह, आरोह का क्या हो गया? अवरोह। आकाश का क्या हो गया? पाताल, आकाश ऊपर, पाताल नीचे। आरंभ का अंत, किसी काम को आरंभ करना, प्रारंभ करना, और इस जगह इसका क्या हमने कर लिया? अंत। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद का विलोम क्या हो गया? अभिशाप। हम कहते इसको आशीर्वाद दिया, और अभिशाप ने शाप देना। आदान का प्रदान, आदान का मतलब चीज़ अपने पास आई, आदान प्रदान का मतलब उसको अपने दी। इष्ट का अनिष्ट, एक इष्टता के आधार पर जो बात होती है वो इष्ट, इष्ट का विलोम क्या हो गया? अनिष्ट। इहलोक का प्रलोक, इहलोक का क्या हो गया? प्रलोक। कड़वा का मीठा, अब कोई चीज़ है वो कड़वी है, कड़वा का विलोम क्या हो गया? मीठा। उत्तम का यानी अच्छा होता है, अधम यानी बुरा होता है। उदार का अनुदार। उन्नति का अवनति, और किसी में क्या है? उन्नति करना, आगे से उन्नति यानी नीचे का। उच्च का निम्न, उच्च यानी ऊपर, निम्न यानी मात्रा में। उपसर्ग का प्रत्यय, और कल भी हमने ये बात की थी, उपसर्ग, उपसर्ग का विलोम क्या हो गया? प्रत्यय। उप यानी आगे शब्द के लगना, पूर्व में लगना, प्रत्यय बाद में लगना। उन्मुख का विमुख, उन्मुख का मतलब एक कोई अपने व्यक्ति सामने, विमुख यानी उसके विपरीत। एकता का विलोम क्या हो गया? अनेकता। एकाग्र का मतलब चंचल, एकाग्र मतलब एकचित्त होना, चंचल का मतलब चंचल। तिमिर का विलोम क्या है? प्रकाश। यदि अपन को प्रकाश का विलोम पूछते तो अपन क्या लिखते? अंधकार लिखते। क्या लिखते? अंधकार। जैसे ये तिमिर, तिमिर का क्या हो गया? प्रकाश।
बंजर, बंजर का उर्वर, बंजर का मतलब ये भूमि है, क्या कहते हैं, ये अंजर है, उर्वर है उपजाऊ। भला का बुरा, भला क्या बोलूँ, क्या क्या बुरा। भद्र का अभद्र, ये भद्र पुरुष हैं, अच्छा पुरुष है, अभद्र का नहीं गंदा। मानव का दानव, मित्र का हो गया शत्रु। मुख्य एक चीज़ होती है, खास होती है, एक गुण होती है। मंगल का अमंगल। रक्षक का क्या हो गया, भक्षक, रक्षक रक्षा करने वाला, भक्षक यानी इसको खाने वाला, मारने वाला। सा आदर का निरादर, एक जगह सादर होता है, एक जगह उसका निरादर होता है। क्षणिक यानी क्षण भर रहने वाली। शाश्वत यानी कई सालों तक। ज्ञात का अज्ञात हो गया। और नवीन का मतलब क्या होता है, कोई नई चीज़, उसे क्या कहते हैं, नवीन। और प्राचीन का मतलब क्या है, पुराना। निर्माण, अब कोई चीज़ है, अपन उसको बना रहे, उसका निर्माण कर रहे हैं। और विनाश का मतलब क्या, उसका नष्ट हो जाना। नैतिक का अनैतिक, नैतिक कर्तव्य, अनैतिक। पतन का उत्थान, किसी का क्या हो जाना, पतन हो जाना, उसका उत्थान होना। पठित अपठित, पठित यानी पढ़ना, यानी अपठित ना पढ़ना हुआ। प्रत्यक्ष का मतलब सामने, परोक्ष यानी आसामने। प्रकाश का अंधकार, जैसे इसके अपना तिमिर का प्रकाश लिखा था, प्रकाश का क्या हो गया, अंधकार। प्रश्न का उत्तर। परतंत्र का दूसरों के अधीन, परतंत्र स्वतंत्र यानी स्वतंत्र। वर का वधु। शयन का मतलब सोना, जागरण यानी जागना। शुभ का शुभ। पवित्र का विलोम क्या हो गया, अपवित्र, कोई चीज़ पवित्र होती है उसके अपवित्र। फल का निष्फल। वरदान का हो गया अभिशाप, इस जगह अपने क्या लिखा था, आशीर्वाद का था अभिशाप। शुभ का अशुभ। विद्वान का मूर्ख। घृणा का प्रेम, अपन किससे घृणा करते हैं या किससे प्रेम करते हैं, तो घृणा का विलोम क्या हो गया, प्रेम। चेतन का मतलब सक्रिय, और जड़ का मतलब जड़ अवस्था में कुछ भी जिसे न किया जाता है। जटिल यानी जटिलता के आधार पर। और ये क्या है, सरल। तरुण का मतलब जवान, वो तरुण। और वृद्ध का मतलब बूढ़ा। दूर, पास, कोई वस्तु हमारे से दूर है या पास। दुर्लभ का मतलब आसानी से प्राप्त की जाती है, वो तो दुर्लभ, ठीक है, सॉरी नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। दुर्लभ का मतलब कठिनाई से। दुर्लभ शब्द का अर्थ क्या है, जो चीज़ हम कठिनाई से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाएगा, दुर्लभ। जो आसानी से प्राप्त करते हैं वो सुलभ है। दुर्लभ यानी कठिनाई से प्राप्त करना, और सुलभ का मतलब क्या है, जो आसानी से प्राप्त करना। तो दुर्लभ का मतलब कठिन है, सुलभ का मतलब आसान। देव का क्या हो गया, दानव। और गुण का विलोम क्या हो गया, दोष। तो इस प्रकार से ये विलोम शब्द सरल ही है, सरल और साधारणता क्या, रात दिन, भाई बहन, माता पिता, ठीक है। तो ऐसे कई साधारण और सरल विलोम है, उन विलोम को भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये जो अपनी NCERT किताब है उसके आधार पर मैंने जो यहाँ स्पष्ट किए हैं, जो अपने पढ़े हैं, तो ये सारे के सारे विलोम शब्द आप पढ़ लेना। और इससे आगे बात है वो नेक्स्ट अपन करेंगे। तो देखिए, कुछ बचे भी विलोमों के बारे में अपन बात करते हैं। जैसे कदाचार शब्द है, कदाचार का विलोम क्या हो जाएगा, सदाचार। क्रय, क्रय का मतलब क्या होता है, खरीदना, किसी न किसी वस्तु को खरीदना, क्रय। और विक्रय का मतलब क्या, उस वस्तु को बेचना, क्या करना, उस वस्तु को बेचना। कपूत, कपूत का सपूत होगा। यदि इसी जगह कुपुत्र होता तो क्या होता, सुपुत्र, सुपुत्र। कोमल, कोई वस्तु कोमल होती है, एकदम मुलायम होती है, और उसकी विलोम क्या हो गई, कठोर, कठोर। गहरा, गहरा का विलोम क्या हो गया, उथला। गहरा का मतलब गहराई में उथला, यानी ऊपर उथला हुआ। गुरु का लघु, गुरु का लघु। और लघु मतलब छोटा भी होता है, गुरु यानी बड़ा भी होता है। गौरव का लाघव, गौरव का विलोम क्या हो गया, लाघव। जय का क्या होगा, पराजय। जय यानी जीतना, पराजय यानी हार। यदि इसी जगह अब होता हार, क्या होता, हार, तो हार का विलोम क्या होता, जीत, क्या होता है, जीत। तो जिस शब्द के आधार पर जैसे अपनों को पूछा जाता है वैसे ही उसका विलोम हमें जानना चाहिए। तरल का मतलब ठोस, तरल यानी जो तरल वस्तु में होती है, ठोस। तरुण का मतलब वृद्ध है, क्या है, तरुण का मतलब जवान भी होता है, वृद्ध बूढ़ा।
मेहमान का मेज़बान, और मोटा का क्या हो गया, मोटा मोटे रूप में पतला नहीं, शरीर में पतला। तो ये बातें थी, अपने लगभग सारी कर ली है। तो विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के अपोजिट जहाँ शब्द का अर्थ का बोध होता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। तो ये सारा का सारा अध्ययन आप आराम से कर लेना, और नेक्स्ट जो बात होगी तो अपना अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।